Subscribe to Pakistani Zayaki and set bell icon to all to get all videos notification. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके साथ शाही चिकन कौरमे की रेसिपी शेयर करने लगा हूँ। बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये बनता है और खाने में इंतहाई मज़ेदार होता है। सबसे पहले हमने ये चिकन लिया, वज़न में 1.5 kg है और ये जो चिकन है ये लेग और थाई है। शाही चिकन कौरमा वो लेग और थाई से ही बनता है। तो अब हम सबसे पहले एक और बाउल ले लेते हैं इस तरीके से, और जो चिकन हमारे पास अवेलेबल है इनको इस तरीके से कट्स लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, चिकन के साथ फैट होता है, तो जो थाई का पीस होता है उसके साथ फैट होता है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने ये फैट इसके साथ ही रहने दिया है, ये फैट हमने नहीं उतरवाया, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा फैट भी जाता है, तो इस वजह से पीस के साथ आपने फैट को रहने देना है। तो अब इस तरीके से इसको भी कट लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और जो लेग है उसको इस तरीके से हमने ये देखिए, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं, बस 2 से 3 कट, ठीक है। तो ये सारे पीसेस को मैं कट लगा लूँ। सारे पीसेस को मैंने कट लगा के रख लिया है। अब सबसे पहले इसमें मैं शामिल करने लगा हूँ 500 ग्राम आधा किलो दही, फ्रेश दही है, वो हम इस तरीके से सारा इसमें शामिल कर देंगे। दही शामिल करने के बाद इसको हमने इसके साथ और जो मसाले शामिल करने हैं वो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। हमने 50 ग्राम अलबुखारा लिया था और इसको काफ़ी देर पानी में भिगो के रख दिया था। तो इसमें अब इतनी नरमी आ गई थी कि इसके जो बीज है वो हमने रिमूव कर लिए थे। अब ये सिर्फ पल्प सा रह गया है, अब ये पल्प इसमें डाल देंगे, 50 ग्राम अलबुखारे का पल्प। अब इसके साथ नमक डालेंगे। इसमें नमक जो है हस्बे जायका आपने डालना है। मैं इसमें 2 टीस्पून डालने लगा हूँ। वजन में तकरीबन ये बन जाता है 20 ग्राम। इसके साथ हम डालेंगे खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 टीस्पून, जीरा पिसा हुआ वो भी 1 टीस्पून जाएगा इसमें, ये देखिए इस तरीके से। इसके साथ हम मेथी दाना ग्राइंड किया हुआ 1 टीस्पून ये डालेंगे। हल्दी पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। इसके साथ लाल मिर्च पिसी हुई डालेंगे 2 टीस्पून। काली मिर्च डालेंगे पिसी हुई 1 टीस्पून, ये देखिए। और इसके साथ इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी, वो भी पिसी हुई, ठीक है, 1 टीस्पून, वो भी आपको दिखाते हैं, ये देखिए। और अब जो खास इसमें चीज़ है वो है हरी इलायची ग्राइंड की हुई, उसका जो है ये देखिए 1/2 टीस्पून हरी इलायची ग्राइंड की हुई, ये इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अगला स्टेप आपसे शेयर करेंगे। अच्छा व्यूअर्स, हमने चिकन को अच्छा सा मसालों के साथ मिक्सअप कर लिया, ये आप देख सकते हैं, और माशाल्लाह से ये बिल्कुल ओके हो गया है। अब हमने इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है और 1 घंटे के बाद फिर हमने इसका जो है शाही कौरमा बनाना स्टार्ट करना है। तो वो फिर स्टेप आपसे शेयर करते हैं 1 घंटे के बाद। 1 घंटा गुजर चुका है, अब हम बनाना शुरू करते हैं शाही चिकन कौरमा। सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे, इसमें हस्बे ज़रूरत मैंने ऑयल शामिल किया है, फ्लेम को नीचे से मैंने ऑन कर दिया है। अब सबसे पहले इसमें ऑयल में हम डालेंगे प्याज, 200 ग्राम प्याज था मेरे पास और उसको मैंने स्लाइस करके तो रख लिया है, वो इसमें शामिल करते हैं। छोटे छोटे से मैंने पीसेस किए हैं इसके प्याज के। तो अब हमने प्याज जब ऑयल में डाल देना है तो इसके बाद हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक प्याज को जो है वो फ्राई करना है। लहसुन की बुनाई करने के बाद अब इसमें बारीक कटा हुआ 1 बड़ा टमाटर, वजन में 100 ग्राम बनता है, वो शामिल कर देंगे और इसको भी 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। 1 से 1.5 मिनट टमाटरों की भी बुनाई हो चुकी है। अब इसमें मैं शामिल करने लगा हूँ आधा गिलास पानी का, और पानी डाल के इस मसाले को हम फ्राई करेंगे ताकि मसाला हमारा नरम भी हो जाए और स्मूथ हो जाए। डालने के बाद दोबारा से फिर मसाले को मैंने अच्छा सा फ्राई कर लिया है और अब इसमें डालेंगे हम इस स्टेज पे आके मैरिनेट किया हुआ कंप्लीट चिकन मसाले के साथ। तमाम मैरिनेशन जो है जो भी चीज़ के साथ वो सारी इसमें शामिल कर देंगे, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। और अब इसको हम करेंगे मिक्स मसाले के साथ, ये इस तरीके से, ये देखिए माशाल्लाह। फ्लेम को हाई कर लेंगे और 5 मिनट तक इसको कुक करेंगे हाई फ्लेम पे, इस तरीके से 5 से 7 मिनट हाई फ्लेम पे मैंने इसको पकाया है। इससे ये हुआ है कि जो चिकन ने पानी रिलीज किया था और जो दही का पानी था वो भी तकरीबन इसमें काफ़ी हद तक गायब हो चुका है, मसाले ने भी कंप्लीट घी नहीं छोड़ा। अब 5 से 7 मिनट हाई फ्लेम पे पकाने के बाद अब मैं फ्लेम को मीडियम कर दूंगा
और मीडियम फ्लेम करके दरमियानी आंच करके तो हमने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट और पकाना है। इसकी थोड़ी सी बुराई करनी है कि ये मसाला जो ऑयल था वो सेपरेट कर दे। अगर आप घी यूज करना चाहें तो आप घी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमने ऑयल यूज किया इस रेसिपी में, तो इसको आप मीडियम दरमियानी आंच पे 5 से 7 मिनट और पकाते हैं। 5 से 7 मिनट दरमियानी आंच पे देखिए मैंने इसको और जो फ्राई किया है तो ये जबरदस्त तरीके से फ्राई हो चुका है और ये देखिए माशाल्लाह से इसने ऑयल मसाले ने छोड़ दिया है। अब ये बिल्कुल हमारा जो मसाला है बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हमने इसमें पानी शामिल करना है। पानी कितना शामिल करना है वो आपने अपने हिसाब से शामिल करना है कि आपने इसको अगर थोड़ा सा पतला रखना है कौरमे को तो पानी जो है वो आप थोड़ा सा ½ लीटर ज्यादा शामिल कर लेना। जैसे हम इसमें 1 लीटर शामिल करने लगे, अगर आपने थोड़ा इसको पतला रखना है तो आप 1.5 लीटर पानी शामिल कर लेना। 1 लीटर पानी शामिल करने के बाद हम इसको दोबारा से दम पे देंगे तो उसमें भी तकरीबन 25% जो पानी है वो ड्राई हो जाएगा। तो ये 1 लीटर पानी इसमें शामिल कर देते हैं और इस पानी को शामिल करने के बाद इसको मिक्स करेंगे एक दफ़ा और फ्लेम को हाई करेंगे 1 मिनट के लिए, ताकि पानी जो हमने डाला है मसाले के साथ उसको एक अच्छा सा उबाल आ जाए। और फिर उसके बाद इसको कवर करेंगे और कवर करके इसको तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम पे 20 मिनट का दम दे देंगे। हाँ जी, इसको देखें उबाल आ चुका है। अब हम इसको कवर कर देंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो करके 20 मिनट का दम दे देते हैं। जी 20 मिनट का दम हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको देख लेते हैं एक दफ़ा। माशाल्लाह खुशबू तो बड़ी ज़बरदस्त आई है। इसको हिला लेते हैं एक दफ़ा आराम से। वाह माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से। बिल्कुल ग्रेवी जो है इसका जो कौरमा है एक्चुअली इतना ही होता है, थिक, इससे ज़्यादा थिक नहीं किया जाता। तो अब हम इसमें थोड़ा सा करेंगे हरी मिर्चें डालेंगे और वो भी हमने काट के तो स्लाइस करके रख ली। 5-6 हरी मिर्चें इस तरीके से डाल देंगे और बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला इसमें ऐड करेंगे, ½ टीस्पून, ठीक है। ये देखिए ½ टीस्पून है, ठीक है, ये गरम मसाला। बस अब ये रेडी है। बिल्कुल फ्लेम को हाई करेंगे और 1 मिनट हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे। जी व्यूअर्स, इसको हमने मजीद 1 मिनट और 1.5 मिनट जो है वो हमने इसको पका लिया है। बिल्कुल ये रेडी है हमारा शाही चिकन कौरमा। अब इसको सर्व करने का टाइम आ गया है। तो अब ये हम लेते हैं एक छोटी सी एक ले लिया हमने, बाउल ले लिया छोटा सा। अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको सर्व करेंगे। इस तरीके से हम चम्मच की मदद से इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे डालने से पहले और फिर उसके बाद हम इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये इस तरीके से डालेंगे। ये आप देखिए माशाल्लाह से कैसी ज़बरदस्त लुक आई है इसकी। ये सिर्फ आपको इसकी थिकनेस चेक कराता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से तो ज़बरदस्त किस्म का कौरमा बन के रेडी हुआ है। इसको हम डालते हैं इस तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन खाने में ये तैयार हुआ है। ज़रूर इस रेसिपी के साथ आपने ट्राई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको जो बहुत इम्पोर्टेंट दिखानी है वो ये है कि इसमें देखिए कि ये थोड़े से मैंने बादाम जो हैं वो बारीक बारीक काट के रख लिए और थोड़ा सा ये पिस्ता है ये भी बिल्कुल बारीक बारीक काट के रख लिया। तो लास्ट पे हमने इस तरीके से ये गार्निश करना है इस पे। ये देखिए ये इस तरीके से हमने इसको गार्निश करना है और ये मुकम्मल हमारा शाही चिकन कौरमा बनके रेडी हो चुका है। ये देखिए, उम्मीद करूँगा कि आपको शाही चिकन कौरमे की रेसिपी पसंद आएगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात करूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।